तो अनंतनाग में एक तरफ आतंक का सफाया करने में सेना के जवान, जम्मू कश्मीर की पुलिस जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कर्नल अमनप्रीत के पैतृक गांव की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां परिवार वाले नम आंखों से अपने सपूत को विदाई दे रहे हैं। कमलदीप हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। कमलदीप, देश भावुक है, गमगीन है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि परिवार वाले किस तरीके से ढाढ़स खुद को बंधाए हुए खड़े हैं कतारबद्ध होकर के, और एकटक बस उनकी निगाहें उस पार्थिव शरीर पर, अपने बेटे की शहादत पर परिवार गर्व भी कर रहा है और गमजदा भी है। बिल्कुल बिल्कुल ये तस्वीरें दिखावांगे। फौज वालों, सेना वालों जो श्रद्धांजलि दी गई है, उस तो बाद हम सलामी दी जा रही है शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह होरां नूं, क्योंकि पार्थिव शरीर उन्हां दा कर लिया गया अज। उस तो बाद अंतिम संस्कार दी जो रस्मां ने वो अदा कीतियां जा रही ने। पहला जो कह सकते हैं सिੱਖੀ तौर पर ये अरदास की गई, उस अरदास तो बाद धार्मिक अरदास तो बाद जिहड़ा कि फौज वालों अपने तौर पर जो श्रद्धांजलि सलामी दी गई है, तो हुण अंतिम रस्मां जो वो अदा कीतियां जाणगियां। उन्हां दे सपुत्र जो कह सकते 7 साल की उम्र है, जो बेटा कह सकते हैं, उन्होंने वालों खास तौर पर जिहड़े श्रद्धांजलि दी जाएगी, और ये खास तौर पर कह सकते हैं कि उनकी ओर से ही ये अभी अग्नि भेंट की जाएगी। इस समय आपको मैं रोक रही हूँ, इस वक्त जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो जी न्यूज़ पूरे दर्शकों को दिखा रहा है, अपने इस देश को दिखा रहा है, शहीदों को जी न्यूज़ की ये श्रद्धांजलि। और जहाँ तक नजरें जाएंगी, देखिए सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे आपको। वीर सपूत को विदाई देने के लिए नम आंखों से लोग ज़रूर खड़े हैं, लेकिन अब ये विदाई, ये बलिदान न भूलेगा हिंदुस्तान। और आतंक का पक्का हिसाब भी सेना के जवान घाटी में इस वक्त कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरीके से अनंतनाग में जो ऑपरेशन इस वक्त जारी है, आतंक का खात्मा करने के लिए सेना के जवान एक तरफ घाटी में उतरे हुए हैं, दूसरी तरफ वीर सपूतों को, शहीदों को नम आंखों से विदाई भी दी जा रही है। तो मोहाली में कर्नल मनप्रीत को आखिरी विदाई दी जा रही है, उसकी ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा गांव उमड़ा है, न सिर्फ परिवार के लोग, बल्कि जहां तक नजरें जा रही हैं आपको लोग यहां पर नजर आएंगे, पूरा का पूरा गांव उमड़ा हुआ है। आज इस तरीके से उनके अंतिम संस्कार में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी यहां पहुंचे थे शहीद को श्रद्धांजलि देने। और पानीपत के पैतृक गांव में शहीद मेजर आशीष नौचक का भी अंतिम संस्कार किया गया, और ये मोहाली में कर्नल मनप्रीत को आखिरी विदाई दी जा रही है। बिल्कुल कमल, आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, आपके माध्यम से हम पूरे देश को दिखा रहे हैं शहीदों को कैसे यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही है, कर्नल को कैसे, मनप्रीत सिंह को आखिरी विदाई दी जा रही है। बिल्कुल देखिए, खास तौर पर कह सकते हैं कि शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को अंतिम विदायगी दे दी गई है। फौज के, सेना के कह सकते हैं कि सीनियर अधिकारी हो, चाहे ये मोहाली प्रशासन हो, पंजाब सरकार के मंत्री हो, वो जहां पर पहुंचे हज़ारों की तादाद में लोगों की ओर से नम आँखों से ये कह सकते हैं कि कर्नल मनप्रीत सिंह को श्रद्धांजलि दी गई है, क्योंकि इसी गाँव में से पले बड़े और पढ़ने के बाद आर्मी में भर्ती होने के बाद कह सकते हैं कि 2003 में जिस समय CDS का एग्ज़ाम क्लियर किया था, उस एग्ज़ाम के बाद 2005 में बतौर लेफ्टिनेंट आर्मी में भर्ती होते हैं। आर्मी में भर्ती होने के बाद तकरीबन 2020 में जाकर कर्नल बनते हैं, और लगातार जितने भी ऑपरेशन कर्नल मनप्रीत सिंह की ओर से किए गए हैं, उन ऑपरेशनों में आप खुद जाकर आगे लीड किया करते थे। पर अनंतनाग में जिस समय आप खुद लीड कर रहे थे ऑपरेशन को, उस समय इनके कह सकते हैं कि गोली लगने के कारण शहादत प्राप्त कर गए, देश के लिए शहीद हो गए। पर आज नम आँखों से हज़ारों की तादाद में लोग जो जहां पर इकट्ठे हुए हैं, उन लोगों की ओर से ये कर्नल मनप्रीत सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। ये हज़ारों की तादाद में कह सकते हैं कि फूल, जो कह सकते हैं कि फूलों की वर्षा की गई। ये इसके अलावा कह सकते हैं कि खासतौर पर हर एक हाथ में तिरंगा दिखाई दिया, जिस तिरंगे की खातर, जिस तिरंगे के लिए एक कर्नल मनप्रीत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया उन आतंकवादियों को रोकने के लिए। ये आज उसी तिरंगे के कह सकते हैं कि
किसी तरक्की के लिए, इज्जत के लिए ये कुर्बानी दी है, बलिदान दिया। उसी बलिदान को देखते हुए आज हर एक आँख में आंसू है। तो वहीं पर परिवार कह सकते हैं कि इस समय पूरे गम के माहौल में। दूसरी तरफ कह सकते हैं कि इस श्रद्धांजलि देने से इस गांव में कह सकते हैं कि इस कुर्बानी के बाद, बलिदान के बाद तीसरा जवान फौज का कह सकते हैं कि इस गांव से शहीद हुआ है। इस गांव में से ये तकरीबन एक गली है, जो गली कह सकते हैं कि ये मनप्रीत सिंह के अपने घर के पास है। उस गली में से तकरीबन 80% लोग अभी आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं आर्मी में बतौर कह सकते हैं कि सैनिक के तौर पर काम कर रहे हैं। और इस गांव में से अभी तक पहले 2 आर्मी के जवान पहले भी शहीद हो चुके हैं। अभी कर्नल मनप्रीत सिंह शहीद हो चुके हैं। गाँव वासियों से जब बातचीत करते थे तो गाँव वासियों का भी कहना है कि कभी ही मनप्रीत सिंह ऑफिसर की तरह नहीं मिलते थे उनको। वो हर बार जब मिलना तो एक आम तरह से मिलना। उसी कह सकते कि ये कारण आज हर एक आँख में आंसू है। हर एक व्यक्ति ही उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जहां पर पहुंचा। और आप तस्वीरों में देख सकते हो कि अंतिम संस्कार की जो रस्म है वो अदा कर दी गई है। उनके बेटे कमलदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन जी न्यूज़।